अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट जो इफ़ एल्स कंडीशन है उसे बहुत अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मज़े की है ये, और ये आगे जाके बहुत इस्तेमाल होने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसे अच्छे तरीके से सीखना है। और चलें जी, इन हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम बेसिक बॉयलर प्लेट में बना लेता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। तो हर मरतबा बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से याद हो जाए और आप अच्छे से प्रोग्राम लिख सकें, क्योंकि ये हमेशा ये हमें वहाँ पे नहीं मिलेगी। अक्सर सॉफ्टवेयर हमें ये प्रोवाइड करते हैं और कुछ कंपाइलर्स हमें ये प्रोवाइड नहीं करते। तो चलें जी, मैंने बेसिक बॉयलर प्लेट बना ली है। तो आज हमने क्या करना है, एक मज़े की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज बनानी है, जिसमें करना ये है कि हम यूज़र से उसकी जेंडर पूछेंगे। अगर यूज़र हमें कहेगा कि मेल, तो हम प्रिंट करवाएंगे हेलो सर, वेलकम टू आवर वेबसाइट और आवर सॉफ्टवेयर एनीथिंग एल्स, या फिर हेलो सर वेलकम है। अगर यूज़र अपनी जेंडर बताएगा फीमेल, तो हम उसे कहेंगे हेलो मैम। ओके। तो ये हमारे पास कंडीशनली हमें इसे हल करना होगा। इसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे और इसके बाद हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो वो भी करते हैं। चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं जेंडर स्टोर करवाऊँगा। अब देखें, जेंडर मेल या फीमेल, चूँकि वो एक स्ट्रिंग होगी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका नाम रख लेते हैं जी जेंडर। आपको जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि हमारे पास जो वेरिएबल नेम होने चाहिए वो मीनिंगफुल होने चाहिए। हमें ऐसे वेरिएबल नेम इस्तेमाल करने चाहिए जो मीनिंगफुल हों, वो सेल्फ डेफिनेट हों, तो वो अपनी डेफिनेशन खुद बता रहे हो कि भाई हम हमारे अंदर क्या स्टोर हो रहा है। तो सी आउट प्लीज़ इंटर योर जेंडर, बस सिंपल योर जेंडर, भाई आपकी जेंस, इसमें भी मेल और में भी फीमेल। तो चलें जी, हम आगे उनकी आसानी के लिए हम यहाँ ऑप्शन बता भी देते हैं कि भाई आपको या तो मेल इंटर करना है या फिर आपको क्या इंटर करना है जी, फीमेल। इसके अलावा भाई कुछ इंटर ना करिएगा, ये कहना चाह रहे हैं हम यूज़र को। बिल्कुल जी, यही कहना चाह रहे हैं। ओके यार, ये मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़। तो चलें, आज हम इसको लाइन ब्रेक करवा देते हैं यहाँ से। लेकिन इससे कोई इशू नहीं होगा। ओहो, पर इशू तो हो रहा है, क्योंकि वो इस स्ट्रिंग तभी मान रहा है जब वो एक ही लाइन के ऊपर होगा। चलें, कोई बात नहीं। इंटर योर जेंडर, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैं लगा देता हूँ जी कोलन, और सबसे लास्ट में यहाँ पे लगा देते हैं टर्मिनेटर। ओके। योर जेंडर मेल और फीमेल यूज़र एंटर करेगा। कैसे एंटर करेगा भाई, लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सी इन स्टेटमेंट, और इसके बाद आएगा इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम आएगा जिसमें हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जेंडर। दैट्स ग्रेट। ओके जी, देखते हैं यूज़र। अच्छा जी, चलें रन करवा के देख लेते हैं, कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा, वरना वो माशाल्लाह से एरर आ गया। वो कहते हैं डिड यू मीन आयो स्ट्रीम, यानी कि हमने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की है। यहाँ पे मेरा ख्याल है ये जो स्पेस मैंने दे दी है, इस वजह से उससे कोई इशू आ रहा है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, जी बिल्कुल सही हो गया, गुस्सा कर गया था। इंटर योर जेंडर मेल, प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। चलो जी, अब यहाँ पे हम लगाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। मैंने लगाया इफ़, और देखिए ये मुझे सजेशन भी दे रहा है कि भाई यहाँ पे कंडीशन जो आती है हमारे पास वो पैरेंथेसिस के अंदर आती है। चूँकि यहाँ पे जेंडर आएगी तो जेंडर, अब देखिए मुझे इक्वालिटी चेक करनी है
क्या जेंडर, अगर जेंडर हो मेल, तो यहाँ पे बेसिकली हम इक्वालिटी का ऑपरेटर भी देख लेंगे। तो देखिए सिंपल जो इक्वल का साइन है वो तो हम वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे अगर हमें कोई चेक करना है क्या कोई दो चीज़ें बराबर हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा डबल इक्वल साइन। सही है, जेंडर इज इक्वल्स टू, तो याद रखिएगा सिंगल इक्वल साइन का मतलब होता है असाइन, वो असाइन के लिए इस्तेमाल किया गया है, असाइन ऑपरेटर है। तो अगर इक्वालिटी का ऑपरेटर क्या होता है, डबल इक्वल का साइन। इफ़ जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, अगर जो हमारे पास जेंडर है वो क्या हो, मेल हो। अब देखें मेल, चूँकि हमें यहाँ स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा वरना ये एरर देगा, उसे वेरिएबल समझेगा। अब देखिए जेंडर की जगह पे क्या आएगा, यूज़र अगर वहाँ पे हमें मेल देगा तो यहाँ पे जेंडर की जगह पे यहाँ पे शो हो जाएगा मेल। वो चेक करेगा मेल इज इक्वल्स टू मेल, इसका मतलब कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका स्कोप, और उसमें हम प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाते हैं, हेलो सर। ओके जी, हेलो सर, इतना ही काफ़ी है, बाकी आप कर लीजिएगा, हेलो सर। और टर्मिनेटर लगा देते हैं। अगर जेंडर मेल नहीं है यानी कि वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगी, फीमेल। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका स्कोप, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ जी सी आउट हेलो मैम। ओके, हेलो मैम, या तो मैडम लिख लेते हैं, चलें जी मैम ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया जी, आ गया हेलो मैम। ओके जी, दैट्स ग्रेट, गुड हो गया। रन करवाते हैं, चले जी, योर जेंडर मेल, क्या प्रिंट करवाया, हेलो सर। अच्छा जी, बहुत कंजेस्टेड है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, लाइंस को ब्रेक करवा लेते हैं, बैक स्लैश एन, और लास्ट में भी क्या करवा लेते हैं जी, बैक स्लैश एन। और इस तरह यहाँ पे भी बैक स्लैश एन एंड देन हेयर ऑल्सो बैक स्लैश एन। अब ये सही होगा, रन करवाते हैं, और योर जेंडर फीमेल, क्या प्रिंट हुआ, हेलो मैम, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, दोबारा रन करवाते हैं, अभी हम मेल को चेक करते हैं, योर जेंडर मेल, हेलो सर, दैट्स ग्रेट। क्या हुआ, गुड हो गया, प्रोग्राम बन गया। क्या ये अच्छे से काम कर रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन एक इशू है यहाँ पे, देखते हैं क्या इशू है। अब लेट्स सपोज उसने मुझसे जेंडर पूछी और मैंने जेंडर में कह दिया ही, तो देखें क्या प्रिंट करवाता है, वो कह रहा है हेलो मैम। तो क्या जेंडर ही होती है, देखें फिर भी मुझे यहाँ पे ये मैम प्रिंट करवा रहा है, गलत बात है। तो इस चीज़ को भी हमें हैंडल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी होंगी। हम चेक करेंगे पहले, अगर जेंडर मेल हुई तो ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे जेंडर इज़ इक्वल टू फीमेल। और जो एल्स वाले पार्ट में हम यहाँ पे अब ये कह देंगे कि भाई जो आप इनपुट हमें दे रहे हैं वो करेक्ट नहीं है। तो चले करते हैं स्टार्ट, मैंने क्या कहा, एल्स इफ़, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अगर जेंडर इक्वल हो, डबल इक्वल का साइन आएगा याद रखिएगा, फीमेल। तो अब ये क्या कराएगा जी, प्रिंट करवाएगा हेलो मैम एंड देन। अब देखें ये क्या है, मल्टीपल इफ़ कंडीशन में लगाई, इफ़ एल्स इफ़, मतलब हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं। एक तो तरीकाकार ये होता है इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन बना रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये कर लेते हैं इफ़ एक कंडीशन चेक कर ली, उसमें जो रिज़ल्ट शो करवाना है वो शो करवा लिया। अगर हम मज़ीद कोई कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं इसके अलावा, अगर ये ट्रू नहीं है हम एक और कंडीशन, अब देखें हमने चेक करना था अगर मेल है तो ये प्रिंट करवा दे, अगर फीमेल होता तो फिर ये प्रिंट करवा दे, अगर इसके अलावा कुछ हो रहा था तो फिर हमें कुछ और दिखाना था। तो इसके लिए हम मल्टीपल इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये इफ़
और इसके बाद जो सेकंड कंडीशन होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स इफ़, या तो अगर ये हो तो ये हो जाए, या फिर जेंडर फीमेल हो तो ये प्रिंट हो जाए, वरना सबसे लास्ट में हमारा केस आ जाएगा जिसमें हम सिंपली कह देंगे, क्या कहेंगे, सी आउट। भाई हमें ये बताना है कि भाई आप जो इनपुट दे रहे हैं वो ट्रू नहीं है, तो हम सिंपली कह देते हैं इनवैलिड इनपुट। भाई जो आप हमें वैल्यू दे रहे हैं वो वैलिड नहीं है, हम उसे चेक नहीं कर सकते। अब चेक करते हैं। तो देखिए मैंने मुझसे पूछी मेरी जेंडर, और मैंने कह दिया जी सुहेल, और उसने कहा जी इनवैलिड इनपुट। भाई जो आप इनपुट दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे, आप मुझे या तो मेल बताएं या जेंडर अपनी फीमेल बताएं। सही है, इसके अलावा कोई और मैं जो भी इंटर करूँगा मुझे क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा इनवैलिड इनपुट। दैट्स ग्रेट, अब आपने एक अच्छा प्रोग्राम लिखा है। तो ओके जी, आज इजाज़त चाहता हूँ। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, मल्टीपल इफ़ कंडीशंस, इफ़ एल्स इफ़, इस तरह आप जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं। और फिर साथ में हमने इक्वालिटी का ऑपरेटर भी सीख लिया, और एक ज़बरदस्ती प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कर ली, और ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखें, आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट में या सॉफ्टवेयर में अगर आप जा रहे होते हैं तो वो आपको ग्रीट करते हैं, वो हेलो सर, हेलो मैम, वो कैसे पता चलता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं? जब आप, याद है वो आपको साइन अप का फॉर्म आपसे फिल करवाते हैं, वहाँ पे आपसे आपकी जेंडर पूछ लेते हैं, और उसके मुताबिक वो आपकी वेबसाइट पे